जो हम लोग 71 एफोरिज्म पढ़ते हैं कि 3 नेसेसरी पॉइंट कौन से होते हैं क्योर करने के लिए। उसमें पहला पॉइंट होता है हमारा, फिजिशियन को पता होना चाहिए कि उसे ठीक क्या करना है किसी पेशेंट के अंदर। सेकंड पता होना चाहिए हमें कि सेकंड पॉइंट नेसेसरी कौन सा सेकंड नेसेसरी पॉइंट होता है क्योर करने के लिए। तो वो हमारा होता है ड्रग की पैथोजेनिक पावर को समझना। और हम लोग ड्रग की पैथोजेनिक पावर कैसे समझते हैं, तो वो समझते हैं हम लोग ड्रग प्रूविंग के थ्रू। तो हम लोग जो ड्रग प्रूविंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, 105 एफोरिज्म टू 145 एफोरिज्म तक। तो 105 जो एफोरिज्म पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ, पहली लाइन ही लिखी होती है, द सेकेंड पॉइंट ऑफ बिजनेस फॉर ए ट्रू फिजिशियन। फिर जो हम लोग 71 एफोरिज्म में थर्ड पॉइंट है कि तीसरा सबसे जरूरी चीज क्या है फिजिशियन को जानने के लिए क्योर में, तो वो चीज होती है कि मेडिसिन को अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई द मेडिसिन, प्रैक्टिकल पार्ट इसका कैसे है। तो ये चीज हम लोग पढ़ते हैं 146 एफोरिज्म के ऑनवर्ड। तो हम लोग जब 146 एफोरिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, द थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रू फिजिशियन। एक सच्चे फिजिशियन का थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस क्या है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिशियन को अपनी जो मेडिसिन का एम्प्लॉयमेंट करना है वो कैसे करना है, जूडियसली, मतलब लॉजिकली, तर्क संगत तरीके से मेडिसिन का एम्प्लॉयमेंट हमें करना है, जो कि प्रूफ की गई थी कहाँ पे, ऑन हेल्दी इंडिविजुअल, जो एक हेल्दी पर्सन था जिसके ऊपर उस मेडिसिन को प्रूफ किया गया था। तो वो हमारा कौन सा पार्ट है, ड्रग प्रूविंग का पार्ट है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं 105 टू 145 एफोरिज्म। ठीक है, तो आज हम लोग जो 147 एफोरिज्म पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो 147 एफोरिज्म किसके बारे में है, स्पेसिफिक रेमेडी। तो रेमेडी किस चीज के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, किसी डिजीज कंडीशन के लिए होनी चाहिए। तो 147 एफोरिज्म को सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पेसिफिक रेमेडी होती क्या है। तो ऐसे समझो, कोई पेशेंट आया, उसने अपने सिम्टम बताए, उन सिम्टम के बेसिस पे हम उस पेशेंट को दवा दे देते हैं। तो वो जो हमने दवा सेलेक्ट की पेशेंट को देने के लिए, एक सिक इंडिविजुअल को देने के लिए, उस पर्सन के लिए वो दवा कैसी हो गई, स्पेसिफिक रेमेडी हो गई। उस डिजीज स्टेट के लिए ये दवा कैसी हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर सबसे सिंपल समझना हो कि स्पेसिफिक रेमेडी होती क्या है, तो स्पेसिफिक रेमेडी किसी डिजीज कंडीशन में जो पर्सन बीमार है उसकी किसी एक डिजीज स्टेट में जो हम दवा सेलेक्ट करते हैं वो हमारी स्पेसिफिक रेमेडी होती है, जो हम प्रिस्क्राइब करने वाले हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिक रेमेडी समझ में आ गया, तो स्पेसिफिक रेमेडी और सिमिलम के बीच डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो समझते हैं स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है और सिमिलम क्या होता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझते हैं, कोई पर्सन बीमार हुआ, अगर वो बीमार हुआ तो उसकी हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाया, उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे हमने दवा को प्रिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो उस पेशेंट के लिए वो दवा कैसी हो गई, स्पेसिफिक हो गई। अगर उस स्पेसिफिक रेमेडी से पेशेंट ठीक हो जाए तो वो हमारी मेडिसिन कैसी हो जाएगी, सिमिलम हो जाएगी। तो सिमिलम मेडिसिन हमारी क्या है, जो सिमिलम है वो भी स्पेसिफिक रेमेडी ही है। ठीक है, बट अगर उसने ठीक कर दिया तो वो सिमिलम, अगर ठीक ना कर पाए तो वो दवा स्पेसिफिक ही रहेगी। जैसे दो पर्सन बीमार हुए, पहला पर्सन आया, उसने अपने कंप्लेन बताई, हमने उसके बेसिस पे एक दवा प्रिस्क्राइब कर दी, पेशेंट को आराम नहीं हुआ, बट प्रिस्क्रिप्शन के पहले जो हमने टोटलिटी समझी थी उस पेशेंट के लिए वो दवा कैसी हो गई, स्पेसिफिक हो गई। और जो हमारे जो दूसरा पर्सन आया उसने भी अपने सिम्टम बताए, हमने उस केस में भी स्पेसिफिक रेमेडी निकाला, बट दवा देने के बाद पेशेंट जब ठीक हो जाए पूरी तरह से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दवा पहले स्पेसिफिक थी वो अब कैसी हो गई, सिमिलम। तो सिमिलम क्या होती है, सिमिलम रेमेडी क्या होती है, तो ऐसी दवा जो देने के बाद अगर पेशेंट ठीक हो जाए, तो देने के पहले की कंडीशन वो स्पेसिफिक रेमेडी है, अगर देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाए तो वो क्या होगी, सिमिलम कहलाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेमेडी डिजीज स्टेट में जो भी दवा हमने सोच रखी है कि यही देनी है, वो उस डिजीज स्टेट के लिए स्पेसिफिक रेमेडी है।
अगर दवा देने के बाद पेशेंट ठीक हो गया तो वही स्पेसिफिक रेमेडी सिमिलम कहलाने लगती है। अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो वो स्पेसिफिक रेमेडी ही रह जाती है। आगे समझ में? तो स्पेसिफिक रेमेडी हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं? तो हमारी जो पुरानी नॉलेज है, जैसे एफोरिज्म 6 में जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई पेशेंट आया, उसने अपने सिम्टम बताए और कुछ सिम्टम फिजिशियन ने ऑब्जर्व किए, तो जितनी भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम थी वो उस पेशेंट की एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज थी। मतलब कोई पर्सन बीमार हुआ, वो हमारे पास आया, वो अपने 25 सिम्टम, 30 सिम्टम, 100 सिम्टम बता रहा है, उसे सारे सिम्टम हमने नोट कर लिए। बस हम सारे सिम्टम लिखते इस तरीके, जितने भी सिम्टम थे, तो वो डिजीज कंडीशन की क्या थी? पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। तो हम लोग जो 5वां एफोरिज्म नहीं पढ़ते, सॉरी 6ठा एफोरिज्म पढ़ते, उसकी आखिरी लाइन ही लिखी गई थी, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज क्या होती है। तो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज क्या है? जो भी पेशेंट के जितने भी टोटलिटी ऑफ जितने भी सिम्टम मिले, वो सारे सिम्टम हमारे क्या है? डिजीज की एक पिक्चर है, डिजीज के एक सिम्टम है, डिजीज की एक पोर्ट्रेट है, एक डिस्प्ले है। अब उस डिस्प्ले में से 100 सिम्टम में से अगर हम 4 या 5 सिम्टम ऐसे उठाएं जिसके बेसिस पे हमें दवा प्रिस्क्राइब करनी है, तो ये हमारे जो 4 या 5 सिम्टम हैं जो पूरे पर्सन को, पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो सिम्टम हमारे क्या कहलाते हैं? टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, जो कि हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 7 में। तो हमें 2 पॉइंट क्लियर हुआ। कैसा? कोई पेशेंट है, उसने अपने सारे सिम्टम बताए, मान लो उसने 100 सिम्टम बताए, वो 100 के 100 सिम्टम क्या हो गए? उस पर्सन की पोर्ट्रेट हो गई, उस पर्सन की एक पिक्चर हो गई। उस पिक्चर में से हम 4 या 5 सिम्टम ऐसे उठाते हैं जो उस पर्सन को पूरा डिस्क्राइब कर दें। उस 100 सिम्टम में 5 सिम्टम उनमें से ऐसे थे जो उस पूरे पर्सन को डिस्क्राइब करते थे, तो वो 5 सिम्टम क्या हो गए? टोटलिटी ऑफ सिम्टम। टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या? क्वालिटी नहीं थी, सॉरी क्वांटिटी ऑफ सिम्टम नहीं थी, ये उन सिम्टम 100 सिम्टम में से एक ऐसी क्वालिटी थी, सिम्टम की इतनी स्पेसिफिक क्वालिटी थी कि उस पर्सन को ही डिस्क्राइब कर देते थे। तो वो हमारी क्या होती है? टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, जिसके बेसिस पे हमें दवा प्रिस्क्राइब करनी है। उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे जिस हम मेडिसिन को चूज करते हैं अपने मैटेरिया मेडिका की बुक से, तो वो जो रेमेडी थी उस पर्सन के लिए कैसी हो जाएगी? एक स्पेसिफिक रेमेडी हो जाएगी। और पेशेंट को दवा जब हमने दे दिया और पेशेंट जब ठीक हो जाए, तो वही स्पेसिफिक रेमेडी को हम क्या कहने लगते हैं? सिमिलम कहने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझते हैं एक पर्सन था, ठीक है, उस पर्सन के 100 सिम्टम थे, वो सिम्टम पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज थी। उस 100 सिम्टम में से 5 सिम्टम ऐसे थे जो उस पर्सन को अभी भी डिस्क्राइब कर रहे। ये 100 सिम्टम मिलकर भी एक पर्सन को समझा रहे हैं, वो 5 सिम्टम भी पूरे पर्सन को समझा रहे हैं, बट ये 5 सिम्टम हमारे क्या कहलाए? टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। इस टोटलिटी ऑफ सिम्टम को जब हम लोग स्पेसिफिक रेमेडी से मैच करा देते हैं, मेडिसिन से मैच करा देते हैं, तो वो मेडिसिन हमारी क्या कहलाने लगती है? स्पेसिफिक रेमेडी कहलाने लगती है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे 147 एफोरिज्म में, जो कि क्या है? स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में। और यही स्पेसिफिक रेमेडी देने के बाद बस पेशेंट जब ठीक हो जाए पूरी तरह से, तो इसी स्पेसिफिक रेमेडी को हम लोग क्या पढ़ने लगते हैं? सिमिलम बोलने लगते हैं, सिमिलम कहने लगते हैं कि ये मेडिसिन कैसी है? ये सिमिलम है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 147 एफोरिज्म। तो हमारे दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए, व्हाट इज पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, व्हाट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम, व्हाट इज स्पेसिफिक रेमेडी। अगर पेशेंट इस स्पेसिफिक रेमेडी के पास ठीक हो जाए तो वही स्पेसिफिक रेमेडी सिमिलम कहलाने लगेगी। अगर पेशेंट ठीक ना हो तो वो स्पेसिफिक रेमेडी ही रह जाएगी। अब पढ़ते हैं 147 एफोरिज्म। ठीक है, विच एवर ऑफ दीज मेडिसिन, विच एवर ऑफ दीज मेडिसिन का क्या हुआ? कौन सी मेडिसिन? जो मेडिसिन हमने ड्रग प्रूविंग के थ्रू समझी है, दैट हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, जिसे हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। इन्वेस्टिगेटेड लिखा गया है पास्ट टेंस में, मतलब जिसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने कर लिया है। ऐसे मेडिसिन जिसे हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, एज टू देयर पावर ऑफ अल्टरिंग मैंस हेल्थ, जिनके अंदर ये पावर होती है कि आदमी की हेल्थ को क्या कर सके? वो अल्टर कर सकें। तो विच एवर ऑफ दिस मेडिसिन दैट हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड एज टू देयर पावर ऑफ अल्टरिंग मैंस हेल्थ वी फाइंड टू कंटेन इन सिम्टम, हम पाते हैं
कंटेन इन ए सिम्टम, सिम्टम के अंदर, ऑब्जर्व फ्रॉम इट्स यूज द ग्रेट सिमिलरिटी टू द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम ऑफ गिवन नेचुरल डिजीज। कोई एक नेचुरल डिजीज है, गिवन नेचुरल डिजीज मतलब एक पर्सन के कोई नेचुरल डिजीज हुई थी, जिनमें से हमने क्या किया, टोटलिटी ऑफ सिम्टम को निकाला। पोर्ट्रेट ऑफ पिक्चर में से एक टोटलिटी, 5 सिम्टम ऐसे निकाले, टोटलिटी ऑफ सिम्टम को निकाला, जिससे हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी के साथ मैच किया कौन से सिम्टम को, इन द सिम्टम ऑब्जर्व फ्रॉम द यूज ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम थे, उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे हमने जो हमारी मैटेरिया मिटका थी, जो हमने ड्रग प्रूविंग की थी, उस ड्रग प्रूविंग जो हमारी मेडिसिन थी उसके साथ उन सिम्टम को क्या किया, मैच किया। तो हमेशा स्पेसिफिक रेमेडी किस बेसिस पे देते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे देते हैं। स्पेसिफिक रेमेडी के कौन से सिम्टम किससे मैच होंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम से मैच होंगे, ना कि पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज से मैच होंगे। आया समझ में? तो अब देखो फिर से पढ़ते हैं। विच एवर ऑफ दीज मेडिसिन, कौन से मेडिसिन जो हमने ड्रग प्रूविंग के थ्रू समझी थी, हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड, जिसे हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, कर चुके हैं, एज टू देयर पावर ऑफ अल्टरिंग मेंस हेल्थ, जिनके अंदर ये पावर थी कि वो आदमी के हेल्थ को चेंज कर सके। वी फाइंड टू कंटेन इन सिम्टम, हम खोजते हैं ऐसे सिम्टम को, ऑब्जर्व फ्रॉम इट्स यूज, इसके यूज से, टू ग्रेट सिमिलरिटी, किसकी सिमिलरिटी के साथ में, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के साथ में हम खोजते हैं ऐसे सिम्टम को जो कि क्या हो जाएं, सिमिलरिटी में मैच हो जाएं। तो क्या होगा, गिवन नेचुरल डिजीज, जो उस पेशेंट को नेचुरल डिजीज थी, तो क्या देखो क्या लिखा है, दिस मेडिसिन विल, ये मेडिसिन होगी, एंड मस्ट बी द मोस्ट सुटेबल, और होनी ही चाहिए कैसी, सबसे सुटेबल, कॉमा द मोस्ट सर्टेन होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द डिजीज, सबसे सर्टेन होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द डिजीज, डिजीज के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन यही होगी। ठीक है, अगर हम किस बेसिस पे दवा को लें, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, देखो क्या लिखा था, सिमिलरिटी टू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ गिवन नेचुरल डिजीज, जो गिवन नेचुरल डिजीज की टोटलिटी ऑफ सिम्टम थी, उससे अगर हम सारे सिम्टम के बेसिस पे जो मेडिसिन को लेंगे वो मेडिसिन होनी चाहिए, मतलब देखो देखो क्या फ्यूचर टेंस में लिखा था, उसके बाद क्या, मस्ट बी द मोस्ट सुटेबल, होना ही चाहिए, एंड मोस्ट सर्टेन, ये होगी होम्योपैथिक रेमेडी ऑफ द डिजीज, कॉमा इन इट इज फाउंड द स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ दिस केस ऑफ डिजीज, इस गिवन केस ऑफ डिजीज के अंदर ये उसकी स्पेसिफिक रेमेडी होगी। तो स्पेसिफिक रेमेडी हम लोग किस बेसिस पे चूज करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे चूज करते हैं। आया समझ में? तो स्पेसिफिक ऑफ रेमेडी है क्या, एक ऐसी दवा है जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे सिम्टम सिमिलरिटी मैच करने में एक दवा को निकाला, जो उस पर्सन को पूरी तरह से डिस्क्राइब करती है, वो हमारी कैसी है, स्पेसिफिक रेमेडी है। और यही स्पेसिफिक रेमेडी जब हम पेशेंट को दे देंगे और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो इसी स्पेसिफिक रेमेडी को क्या बोलने लगते हैं, सिमिलबम बोलने लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमसे कोई वाइवम पूछे या कोई पूछे कि पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज के पिक्चर पे क्या हम स्पेसिफिक रेमेडी को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते। हम किस बेसिस पे करेंगे, हमेशा टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे करेंगे, जो कि हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, एफोरिज्म 7 में पढ़ते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम, एंड एफोरिज्म 6 में पढ़ते हैं पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। ठीक है, और ये स्पेसिफिक रेमेडी जो वर्ड है और कहाँ हमें पढ़ने को मिलता है, तो 147 में स्पेसिफिक रेमेडी की डिफिनीशन है, अच्छे से समझाया गया है, बट 102 एफोरिज्म एंड 241 एफोरिज्म वहां पर हम लोग स्पेसिफिक रेमेडी पढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या जीनस एपिडेमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, 241 में है, जब वहां पे पढ़ेंगे तो हम फिर याद दिलाएंगे ये देखो चीज स्पेसिफिक रेमेडी में थी। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेमेडी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, 102, 102 एफोरिज्म, 147 एफोरिज्म एंड 241 एफोरिज्म। स्पेसिफिक रेमेडी होती क्या है तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया।